नमः शिवाय। मेरे प्यारे दोस्तों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आज मैं फिर आप लोगों के सामने हाजिर हूं एक नए विषय के साथ। सफलता का रहस्य पार्ट 3 को लेकर। सफलता का रहस्य पार्ट 3 में हम लोग चर्चा करेंगे जीवन में संघर्ष का क्या महत्व है। संघर्ष के द्वारा ही जीवन में हम लोग सफलता प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, हम सबके जीवन में सभी के अलग अलग लक्ष्य हो सकते हैं। किसी का लक्ष्य स्कूल कॉलेज में टॉप करना, किसी का लक्ष्य अच्छा नौकरी प्राप्त करना, किसी का लक्ष्य अच्छा बिजनेस करना, किसी का लक्ष्य बहुत टॉप क्लास का खिलाड़ी बनना। सबके लक्ष्य अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन इन सभी लक्ष्यों को पूरा करने के लिए हमको संघर्ष करना पड़ता है। वैसे तो संघर्ष और इंसान का रिश्ता पैदा होने से पहले माँ के पेट से ही जुड़ जाता है। पैदा होने के बाद 2 पैर पर चलने का संघर्ष, 2 पहिए साइकिल पर बैलेंस बनाने का संघर्ष, स्कूल में अच्छे नंबर लाने का संघर्ष, और जब स्कूल से पास हो जाए तब अच्छे नौकरी पाने का संघर्ष, या अपने आप को बिजनेस या स्पोर्ट के क्षेत्र में अपने आप को साबित करने का संघर्ष, उसके बाद शादी, परिवार के जिम्मेदारी का संघर्ष। यानी संघर्ष जो है वह हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है। इसके बिना हमारा जीवन संभव ही नहीं है। संघर्ष हमको मजबूत बनाता है और संघर्ष के द्वारा हम आने वाले कठिनाइयों का सामना करना सीखते हैं। अतः संघर्ष के बिना आदमी का जीवन जो है वह अधूरा है, और संघर्ष के बिना सफलता का मजा भी अधूरा ही है। इसे जब तक हम संघर्ष नहीं करेंगे तब तक सफल होने के बाद भी सफलता का वह आनंद नहीं आएगा जो सफलता का हमको संघर्ष करके प्राप्त करने से आता है। आइए इस चीज को समझने के लिए हम एक कविता के द्वारा इस चीज को जरा और थोड़ा अच्छी तरह से समझते हैं। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। यह कविता हमको सिखाता है, यह कविता हमको बताता है कि जो लोग संघर्ष के मैदान को छोड़कर नहीं भागते हैं वे अपने जीवन में कभी न कभी सफल जरूर होते हैं। जैसे अगर हमको दिल्ली जाना है तो दिल्ली जाने के लिए यह जरूरी होगा कि उचित टिकट लेकर के हमको ट्रेन में बैठ जाना है, और ट्रेन में तब तक बैठे रहना है जब तक कि हम दिल्ली पहुंच नहीं जाते हैं। अगर बीच में ही हम उतर जाएंगे तो फिर दिल्ली हम नहीं पहुंच पाएंगे, पीछे ही रह जाएंगे। इसलिए संघर्ष भी हमको तब तक करना है जब तक कि हम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेते हैं। अगर बीच में ही संघर्ष करना हम छोड़ देंगे तो फिर जिंदगी में कभी भी हम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अपने आसपास आप जितने भी सफल लोगों को देखिएगा, सारे के सारे लोग अपने जीवन में बहुत ही संघर्ष करके आगे बढ़े हैं। किसी ने ठीक ही कहा है कि अगर राजा बनना है तो मजदूर की तरह मेहनत करना पड़ेगा। पहले आपको जीवन में जबरदस्त संघर्ष करना पड़ता है, उसके बाद जाकर के आपको जीवन में सफलता प्राप्त होती है। बड़े से बड़े क्रिकेटर, उनके जीवन को भी अगर देखिएगा तो उनका जीवन जो है पूरी तरह से संघर्ष से भरा हुआ है। वो इतना संघर्ष किए हैं कि उनके संघर्ष को अगर देखिएगा तो आपको लगेगा कि नहीं, वास्तव में उसने संघर्ष किया है, तब जाकर के उस मुकाम पर पहुंचा है। एक छात्र सफल होने के लिए रात दिन एक कर देता है। जब सभी लोग अपने बिस्तरों में सोए होते हैं उस समय वह जग करके पढ़ता है, तब जाकर कहीं जाकर के उसको सफलता मिलती है। बिना संघर्ष के सफलता संभव नहीं है। जैसे संस्कृत में एक श्लोक है, उद्यमेन हि सिद्धन्ति कार्याणि न मनोरथम न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। यानी कि किसी भी कार्य को सिर्फ सोचने से पूरा नहीं होता है, उसके लिए उस दिशा में कार्य करना पड़ेगा, तब जाकर के वह कार्य संपन्न होता है। जिस प्रकार से शेर जो है वह जंगल का राजा है, अगर वह सो जाए तो उसके मुंह में हिरन अपने आप आकर के नहीं प्रवेश कर देगा कि राजा जी मुझे खा लीजिए। उसके लिए यह जरूरी होगा कि शेर को हिरन का शिकार करना पड़ेगा, तब उसको हिरन मिलेगा। अदरवाइज हिरन उसके पास आकर के खाने के लिए नहीं करता है। तो
कहने का मतलब यह है कि सफलता रूपी वरमाला उसी के गले में पड़ता है जो उसके लिए संघर्ष करते हैं। जो संघर्ष नहीं करते हैं वे हमेशा दर्शक दीर्घा में ही खड़े रहते हैं। जैसे समुद्र में गोता लगाने वाले ही मोती को प्राप्त करते हैं। बाहर खड़े होकर तमाशा देखने वाले तमाशा ही देखते रह जाते हैं, उनको कभी मोती प्राप्त नहीं होता है। यानी संघर्ष किए बिना हम कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। अपने जीत की मंजिल को पाने के लिए संघर्ष उतना ही जरूरी है जितना हमको जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन। और जिंदगी के हर तपिश को मुस्कुरा कर चलिए, क्योंकि धूप से कभी समुद्र सूखा नहीं करते। इसलिए असफलता से अपने आप को हारिए मत, बल्कि संघर्ष करते रहिए और तभी आपको सफलता प्राप्त होगी। आप किसी भी सफल आदमी से मिलिए, उससे बात कीजिए, तब पता चलेगा कि सफलता प्राप्त करने में कितना संघर्ष करना पड़ता है। क्योंकि सफलता कभी भी किसी को थाली में सजा कर नहीं मिलती है, बल्कि उसके पीछे एक संघर्ष की बहुत लंबी चौड़ी कहानी होती है। इसलिए सफलता पाने के लिए संघर्ष बहुत ही जरूरी है। इस दुनिया में आप जिसे भी देखेंगे वही संघर्ष कर रहा है। कोई खाने के लिए संघर्ष कर रहा है, कोई जीने के लिए संघर्ष कर रहा है, कोई पीने के लिए संघर्ष कर रहा है। यानी सबके जीवन में संघर्ष का एक बहुत ही अहम स्थान है। तो जब जिंदगी के हर पल संघर्ष करना ही है, तो क्यों नहीं सफलता प्राप्त करने के लिए थोड़ा संघर्ष कर लिया जाए। और जो सफल हो जाएगा आदमी, तो संघर्ष थोड़ा सा कम हो जाता है। इससे सफलता प्राप्त करने के लिए संघर्ष करना, पहले संघर्ष करना चाहिए और उसके बाद हमको आनंद की प्राप्ति होती है। अतः जब तक सफलता न मिले रुकिए नहीं, लगातार संघर्ष करते रहिए, क्योंकि सफलता संघर्ष की दासी है। अतः जिंदगी में प्रत्येक संघर्ष का स्वागत कीजिए, क्योंकि संघर्ष को स्वीकार कर ही सफलता के मार्ग पर अग्रसर हुआ जा सकता है। जीवन में अनेकों बाधाएं आती है, लेकिन संघर्ष उसके बीच से रास्ता बना ही लेता है। अतः जिंदगी में सफल होने के लिए संघर्ष से पीछे मत हटिए। जिंदगी में हमेशा ही संघर्ष करते रहिए। सफलता का रहस्य पार्ट 1 एंड पार्ट 2 का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। जो लोग इसको नहीं देखे हैं वे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक लेकर देख सकते हैं। इस वीडियो को लाइक तथा सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। शेष अगली बार अगले वीडियो में, क्योंकि यह मुद्दा बहुत ही बड़ा है और समय बहुत ही छोटा है। भगवान भोलेनाथ आप सब लोगों को खुश रखें, आप सब परिवार खुश रहें। और मैं भगवान भोलेनाथ से ऐसा मनाता हूं कि आप लोगों पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। ओम नमः शिवाय।